हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं जो है साइकेट्रिक नर्सिंग से आपके साथ जो है कुछ टॉपिक्स जो है डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज के जो मेरे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे डेल्यूजन, परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। एंड फिर जो है हम वीडियो के एंड में 5-6 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटरी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और वो जो है मोस्टली उनसे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो फर्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं अपने पहले टॉपिक को, जो है डिल्यूजन। तो देखते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। डिल्यूजन जो है एक थिंकिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। डिल्यूजन आर फॉल्स बट फिक्स्ड आइडियाज दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय आर्ग्यूमेंट्स। डिल्यूजन में क्या होता है कि फिक्स आइडियाज आते हैं लेकिन फॉल्स होते हैं, वो गलत होते हैं और उनको जो है किसी भी आर्ग्यूमेंट से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। आगे आगे जैसे जैसे आप टॉपिक को सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये फॉल्स और फिक्स्ड आइडियाज़ की यहाँ बात क्यों कर रही हूँ और ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये जो है आर्ग्यूमेंट से भी जो है हम इनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट जो है हम टाइप्स देखते हैं डेल्यूजन के। डेल्यूजन के जो है 6 टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। वो हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म एंड डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस एंड पॉवर्टी। तो चलो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, मीन्स अपने आप को महान समझना, ग्रेट समझना। फॉल्स आइडियाज हैं लेकिन फिक्स आइडियाज हैं, ठीक है। इसमें पर्सन ऐसा सोचता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है जो कुछ भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेनिया का पेशेंट देखो, जैसे किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कहीं का कोई राजा है या कोई एक्टर है, ठीक है, लेकिन ये रियलिटी क्या है कि वो एक जो है नॉर्मल पर्सन है, आम इंसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ आती है वो डेफिनेशन कि ये क्या है, फॉल्स आइडियाज हैं लेकिन फिक्स आइडियाज हैं। और कितना भी आप समझाएंगे उस पर्सन को, कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, लेकिन जो है उसके वो आइडियाज जो हैं फिक्स रहेंगे, ठीक है, उनको जो है हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, जिसमें पर्सन क्या सोचता है कि मैं बहुत ही ज्यादा महान हूँ, ठीक है, और एक पावरफुल पर्सन हूँ। तो चलो सेकंड देखते हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, मीन्स शक करने की आदत। इस टाइप के डिल्यूजन में पेशेंट को ये बिलीव रहता है कि उसके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या नेबर्स जो है उसे मारना चाहते हैं या मारने की साजिश कर रहे हैं। ये मोस्टली जो है हमें पैरानॉइड शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। नेक्स्ट देखो, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, मतलब सब मेरी बात करते हैं, ठीक है। इसमें पेशेंट को क्या बिलीव रहता है कि हर कोई उसकी ही बात करता रहता है, जिसको वो देखेगा उसको क्या बिलीव होगा कि ये भी मेरी बात कर रहा है, ये भी मेरी बात कर रहा है, मतलब ऐसा बिलीव रहता है कि जो भी इंसान है सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अगर जो है जैसे एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, उसने जो है किसी दूसरे पर्सन को, जैसे वार्ड सिस्टर को, डॉक्टर्स को, किसी के भी साथ जो है बात करते हुए देख लिया, तो वो क्या सोचेगा कि ये जो है सारे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उसके बारे में कोई साजिश कर रहे हैं या जो है उसके लिए कुछ बोल रहे हैं। तो पर्सन को क्या बिलीव रहता है कि सब जो है उसी के बारे में बात करते हैं। चलो फोर्थ वन इज डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, मीन्स दैट शर्मिंदगी महसूस करना। इसमें जो है पेशेंट अपने आप को गिल्ट में देखता है, उसको लगता है कि जो भी उसने किया है वो जो है पाप है, और ये जो है मोस्टली डिप्रेशन के पेशेंट में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी भी पर्सन का जो है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो पेशेंट को क्या लगता है या उस पर्सन को क्या लगेगा कि ये जो है बहुत ही गलत है, उसको जो है बहुत ही गिल्ट महसूस होगा। तो दैट इज डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। नेक्स्ट देखो, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मीन्स कोई मुझे अपने वश में करना चाहता है। इसमें पेशेंट को ऐसा विश्वास होता है कि कोई व्यक्ति उसके माइंड को कंट्रोल करना चाहता है या या कोई उसे जो है कंट्रोल कर रहा है। ये ऐसा मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो फॉल्स आइडियाज हैं। ये उसकी जो है थिंकिंग रहती है ऐसी कि कोई उसको जो है कंट्रोल कर रहा है, उसके माइंड को कंट्रोल करना चाहता है। नेक्स्ट इज डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, सब नाशवासन है। इसमें जो है क्या होता है, पेशेंट को ये बिलीव रहता है कि किसी भी चीज का कोई वजूद नहीं है, सब जो है क्या है, बेकार है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस एंड पॉवर्टी, मीन्स दैट
मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसमें पेशेंट को अपने मन में ये बिलीव रहता है कि वह संसार में जो है एक यूजलेस और वर्थलेस जो है पर्सन है, वो जो है किसी काम का नहीं है। तो ये था हमारा डिल्यूजन। आई होप जो है डिल्यूजन टॉपिक आप सभी को समझ आ गया होगा। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस की और बाद में हमने इसके टाइप्स को डिस्कस किया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेप्शंस, और फिर हम जो है इसके डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। तो परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन जो है एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम अपने सेंस ऑर्गन से लेते हैं, जैसे कि विजन, ऑडिटरी, टेस्ट, ऑल्फैक्टरी, टैक्टाइल, ये है हमारे सेंस ऑर्गन एंड इसको बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन के जो है 2 टाइप्स हैं, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। तो पहले जो है हम देखेंगे इल्यूजन को। इल्यूजन में क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, किसी चीज को गलत आइडेंटिफाई करना, एंड स्टिमुलाई मीन्स ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को गलत आइडेंटिफाई करना। इल्यूजन में किसी भी क्लियर स्टिमुलस को गलत आइडेंटिफाई किया जाता है। इल्यूजन में स्टिमुलस या ऑब्जेक्ट हमेशा जो है प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जा रहे हैं और आपको क्या है, रोप दिख जाती है, तो आप क्या करेंगे, उसको स्नेक समझते हैं, स्नेक समझ लोगे। तो ठीक है, ये हो गया इल्यूजन। और स्नेक क्या है, सॉरी रोप क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्टिमुलाई जो कि हमेशा जो है इल्यूजन में प्रेजेंट रहेगा। सेकंड है हेलुसिनेशन, मींस इंटरप्रिटेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई। कोई चीज नहीं है फिर भी ये समझना कि कोई है। हेलुसिनेशन में स्टिमुलस नहीं होते हुए भी पर्सन को किसी स्टिमुलस का आभास होता है। तो इसके जो है डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम जो है एक एक करके सभी टाइप्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन मींस हेलुसिनेशन ऑफ हियरिंग, मतलब जो मरीज है, पेशेंट है, पेशेंट के कानों में कोई आवाज सुनाई देती है लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई भी वॉइस प्रेजेंट नहीं रहता। इट इज कॉमन इन फंक्शनल साइकोसिस, मतलब ऑडिटरी में, ऑडिटरी से ही इंडिकेट हो रहा है इस नेम से ही कि क्या हो रहा है कि कोई आवाज सुनाई दे रही है लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये जो है क्या है, एक हेलुसिनेशन है। चलो नेक्स्ट है विजुअल हेलुसिनेशन। मीन्स हेलुसिनेशन ऑफ साइट। इसमें पेशेंट को क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट जो है नहीं रहता है लेकिन पेशेंट को क्या है, बस ऐसे ही दिखाई दे रहा है। वो क्या है, एक विजुअल हेलुसिनेशन। थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। इसमें पेशेंट जो है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्मेल को महसूस करता है एंड इट इज कॉमन इन ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, दैट इज ऑरा ऑफ एपिलेप्सी। मींस एपिलेप्सी की जो फर्स्ट स्टेज है ऑरा, उसमें पेशेंट को प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट स्मेल जो है आएगी। फोर्थ वन इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन। इसमें जो है पेशेंट रॉन्ग टेस्ट फील करता है, कभी जो है उसको स्वीट सा टेस्ट लगेगा, मीठा टेस्ट लगेगा, कभी कड़वा टेस्ट लगेगा, कभी जो है तीखा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गस्टेटरी हेलुसिनेशन एंड इट इज कॉमन इन ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज। नेक्स्ट वन इज टैक्टाइल हेलुसिनेशन, या तो बोल सकते हैं सोमैटिक हेलुसिनेशन या फिर हिपैटिक हेलुसिनेशन। ये तीनों नाम जो है इसी की है, टैक्टाइल, सोमैटिक एंड हिपैटिक। इनका जो है एक ही मीनिंग है, दैट मीन्स हेलुसिनेशन ऑफ टच। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई उसे टच कर रहा है या उसकी बॉडी पर कोई इंसेक्ट जो है चल रहा है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक हेलुसिनेशन है। ये जो है कॉमनली कोकेन या ड्रग्स यूजर में देखने को मिलती है, जैसे कि उसको लगेगा कि पेशेंट के जैसे बाजू में कोई कीड़ा रेंग रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है, रियलिटी क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज टैक्टाइल, सोमैटिक एंड हिपैटिक हेलुसिनेशन। तो यहाँ जो है हमारा ये टॉपिक परसेप्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम जो है प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्शियसनेस, मीन्स अवेयरनेस। तो चलो इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। अगर कोई पर्सन अपने एनवायरनमेंट में अवेयर है कि कहाँ क्या हो रहा है, दैट मीन्स वो कॉन्शियस है। लेकिन अगर किसी पर्सन को कोई ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई मिलती है और वो उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, दैट मीन्स कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को शो नहीं कर रहा है। दैट इज नॉन एज डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जो है सारे डिसऑर्डर है।
अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। जो हमने पढ़ा पहले पढ़ा वो हमने पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन कि क्या क्या इसमें हम डिसऑर्डर्स हैं सारे जो भी हमने टाइप्स देखे परसेप्शन के वो सारे क्या थे, इसके डिसऑर्डर थे। और जो हमने फर्स्ट में पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ डिल्यूजन्स। तो चलो देखते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस को। इसके इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया कि अगर कोई पर्सन अपने एनवायरनमेंट में अवेयर नहीं है, किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को शो नहीं कर रहा है और उसको हम बोलेंगे डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो चलो टाइप्स देखते हैं। टाइप्स इसमें फर्स्ट जो है टाइप रहेगा इसका वो है कंफ्यूजन, डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेस पर्सन और टाइम। मतलब जो है पर्सन ना तो प्लेस के ना तो किसी पर्सन के और ना ही टाइम के लिए वेल ओरिएंटेड होगा। उससे कुछ भी पूछेंगे पर्सन को कुछ पता नहीं होगा कि उससे पूछेंगे वो कहाँ है, ना उनको प्लेस के बारे में पता होगा। उनसे पूछेंगे किसी पर्सन के लिए तो ना ही उनको किसी पर्सन के बारे में पता होगा। उनसे अगर टाइम पूछोगे तो उन्हें ना ही टाइम के बारे में पता होगा। तो वो जो है क्या है, वेल ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है। सेकंड आ गया क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें जो है पर्सन की क्लियर माइंडनेस नहीं रहती है, उसके सोचने समझने और याद करने की एबिलिटी इंपेयर्ड हो जाती है। थर्ड वन इज स्टूपर। स्टूपर मीन्स पर्सन कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, वो जो है मोशनलेस रहता है, सिर्फ उसकी आई मूवमेंट और रेस्पिरेशन चलती रहती है, बाकी कोई रिस्पॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज कॉमा। लॉन्ग टाइम तक पर्सन का अनकॉन्शियस रहना। इसमें पर्सन किसी भी पेनफुल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मीन्स अगर कोई पर्सन कॉमा में है और आप जो है उसको टच कर रहे हो या कोई इंजेक्शन लगा रहे हो तो वो जो है उसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं देगा, कोई भी पेनफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं करता है पर्सन। नेक्स्ट है कॉमा विगिल। तो कॉमा विगिल में क्या होता है, कॉमा जिसमें पर्सन की आईज ओपन रहती है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसमें क्या होगा कॉमा विगिल में, सिर्फ जो है पर्सन की आईज ओपन रहेगी। नेक्स्ट इज ड्रीम स्टेट। जो भी पर्सन देखता है उसे वो सपने जैसा लगता है, जो भी उसके सामने चल रहा होगा पर्सन को क्या लगेगा कि ये सिर्फ एक सपना है। नेक्स्ट वन इज सोमनोलेंस। अगर कोई पर्सन डे टाइम दिन के समय में ज्यादा सोता है तो उसको बोलते हैं सोमनोलेंस। Next one is delirium. It is common in organic mental disorder. It consists of orientation features such as cloudiness of consciousness, illusion, disorientation, restlessness and hallucination या hallucination. तो ये था हमारा टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मैंने आपसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम लास्ट में जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अब जो है 5-6 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा रहेगा वो रहेगा द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज अमेंडेड इन द ईयर। ऑप्शंस हैं आपकी 1987, 1986, 1985 एंड 1984। तो गैस कीजिए आप और बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए 1987। तो जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट था वो जो है 1987 में अमेंडेड किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आस्किंग अ पेशेंट अबाउट डेट मंथ एंड ईयर वर्ड हेल्प टू असेस। तो इसके जो ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे डिलीरियम, प्रिजर्वेशन, ओरिएंटेशन, जजमेंट। तो ये थे इसके ऑप्शंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ओरिएंटेशन। और इस क्वेश्चन के बारे में जो है मैंने आपको अभी अभी बताया। अभी मेरा जो थर्ड टॉपिक था डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, उसी में हमने जो है टाइप जो फर्स्ट पढ़ा था कंफ्यूजन, उसी में मैंने जो है इसको डिस्कस किया था डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेस पर्सन और टाइम। तो इन प्लेस पर्सन और टाइम के लिए पर्सन क्या रहेगा, नॉट वेल ओरिएंटेड। तो यही जो है मैंने अभी क्वेश्चन भी पूछ लिया। ठीक है। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस precipitated by a variety of emotional state
इज कॉल्ड कैटालेप्सी, कैथारसिस, कंपल्शन, कन्फेबुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी मीन्स ये एक जो है इमोशनल स्टेट होती है जिसमें या तो क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा या वो बहुत एक्साइटेड है, तो उसमें हमें टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल टोन और वीकनेस देखने को मिलेगी। उस कंडीशन को बोलते हैं कैटाप्लेक्सी। फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म रेफर टू परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटी। तो इसके जो ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे डिल्यूजन, अटेंशन, हेल्यूसिनेशन, ओरिएंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हेल्यूसिनेशन, जो कि हमने अभी अभी परसेप्शन जो हमने टॉपिक पढ़ा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया। तो जो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा वो है अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन फील्स दैट लाइस आर क्रॉलिंग ऑन हिज आर्म but actually there are no lice on his skin. The person is suffering from auditory illusion, auditory hallucination, tactile illusion, tactile hallucination। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा tactile hallucination। और जो है ये भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो है पीछे डिस्कस किया इसी टॉपिक में hallucination में। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है false idea or belief that patient accept as real are called। तो इसके जो ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे illusion, hallucination, delusion and magical thinking। और जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका delusion। तो जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो है fear of going outside to open space is called as एल्गोफोबिया, अगोराफोबिया, एक्रोफोबिया या एम्फीफोबिया। तो एल्गोफोबिया हो गया आपका पेन रिलेटेड फियर या पेन एंजाइटी। अगोराफोबिया हो गया आपका ओपन प्लेस में जो है या भीड़ में जाने से डर लगना। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा अगोराफोबिया, मतलब किसी भी भीड़ में जाने से डर लगना या ओपन प्लेस में ओपन स्पेस में जाने से डर लगना। आई होप यहाँ तक आप सभी को ये जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किए वो क्लियर हो गए होंगे। तो अभी जो है अगली अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी न्यू टॉपिक्स जो है एक्सप्लेन करूँगी। सो stay tuned, like and subscribe my channel, share this video if you like it। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and see you soon।